cineinc.com। हेलो, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी और ये बैकड्रॉप है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का, लगातार आ रहे हैं और ये उसके रूह रवां हैं संजय रॉय साहब। हमने पिछली बार आपसे बहुत सारी चीज़ों पे बात की थी, इस बार मैं चाहता हूँ बस थोड़ा सा 2-3 चीज़ों पर फोकस करें। एक ही बताइए कि जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक आया है? तो देखिए परवेज जी, जैसे कि आपको पता है 12 साल पहले जब हमने ये शुरुआत की थी जयपुर में, it was really an opportunity to see how we can bring the arts and culture and build heritage together। और वहाँ से जब हमने शुरुआत की थी, वैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तो यही पढ़ाते कि हमने, हमारे पास एक 5 साल का प्लान था, 10 साल का प्लान था, 15 साल का प्लान था कि हम पूरा पृथ्वी को घेर ले, पर ऐसे हमारा कोई मकसद नहीं रहा। ये जैसे एक्सीडेंट्स होती है ना, तो एक्सीडेंट से दिस ग्रू। पहले साल 7,000 लोग आए, अगले साल वही एक्सपीरियंस लेके सबने अपने दोस्तों को बुला लिया, अगले साल 15,000 आए, फिर 30,000 आए, 60,000 आए, 120,000 लोग आए, और मोर रिसेंटली वी हैड अबाउट 500,000 पीपल कमिंग थ्रू आवर डोर्स। और उस वक्त 6-7 साल पहले हमने ये भी सोचा कि कहाँ कहाँ से हमारे लोग आ रहे हैं। तो हमने देखा कि यूके से ज़्यादातर लोग उस वक्त यूके से ही आ रहे थे। ओपरा विनफ्री अभी पहुँचा नहीं था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, तो यूके वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट्स कमिंग इन। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं वी ट्राई एंड डू एन एफर्ट इन द यूके इटसेल्फ टू ब्रिंग अ सेंस ऑफ व्हाट द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो हमने JLF का शुरुआत की थी। और ये भी होता है ना कि in this very insecure world that we live in, anything can happen in any part of the world। तो हमने सोचा कि चलो एक बैकअप सिस्टम भी होनी चाहिए। बैकअप मतलब? अब बैकअप मतलब कहीं और ना हो तो यहाँ पे तो हो ही रहा है ना, यहाँ लंदन में या अमेरिका में या जहाँ पे भी। तो उस हिसाब से हमने ये सोचा कि इन एवरी कॉन्टिनेंट एक तो फेस्टिवल होनी चाहिए JLF। ये जो बैकअप आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैं कहीं नहीं बोला इतनी लंबी बातचीत में, लेकिन बैकअप ने मेरे को कुछ एक एंटेना अलर्ट कर दिया। बैकअप कहीं इस सिचुएशन में भी कि बहुत बार चीज़ें देश में संभव नहीं हो पाती, मुमकिन नहीं हो पाती, कभी कभी दबाव होते हैं तरह तरह के, इंडिया में नहीं हो पाई, बाहर करनी पड़ी, इस तरह का भी बैकअप कभी कभी दिमाग में आता है कि होना चाहिए। जैसे मैंने कहा वी लिव इन एन इनसिक्योर वर्ल्ड, तो ये तो होनी चाहिए, हर चीज़ की बैकअप प्लान होनी चाहिए, प्लान A, प्लान B, प्लान C। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है संजय, मैं इससे ज़्यादा कुरेदूंगा भी नहीं, ना मेरा काम है ना आपका काम है कि हम उस पर रोशनी डालें कि ये बैकअप की भी नौबत क्यों आती है, खुदा ना करे कि कभी ना आए। रोज़ 4-5 किताबें, 7-8 ईमेल आते हैं कि आप इसका सोचिए, इसका सोचिए। मैं बड़े परिश्रम से सब पढ़ती हूँ, सब कोशिश करती हूँ समझने की, और इसमें से हम 4-5 लोग हैं टीम में, हम देखते हैं कि भाई इस साल अगर ये फिट नहीं हुआ तो हम अगले साल याद रखते हैं कि ये सुझाव आया था। तो इस तरह से एक पूल ऑफ आइडियाज़, पूल ऑफ नेम्स, डेटाबेस में नहीं कहूँगी, डेटाबेस मुझे शब्द अच्छा नहीं लगता है, पर बहुत सुझाव हैं, बहुत लोगों के अपनेपन से आइडियाज़ देते हैं। सेलिब्रिटी का फ़ायदा है और पॉपुलर कल्चर की एक जगह है। लोग कहते हैं आप फिल्म स्टार क्यों लाते हैं, क्योंकि मैं बॉलीवुड, टेलीविज़न, न्यू मीडिया सब पे विश्वास करती हूँ, और पॉपुलर कल्चर में मुझे बहुत उत्साह है उस सब्जेक्ट पे। मगर ये नहीं कि हम अपने घोड़े बेच के बस कहें कि आप सेलिब्रिटी पे चलें, ऐसे नहीं, पर हर चीज़ का एक मिक्सचर। तो एक तो बात ये हुई कि नए लेखकों से, पुराने लेखक कई बार बहुत बड़े लेखक होते हैं जिनको हम भूल चुके हैं, तो उनको हम फिर ढूंढते हैं, लाते हैं, चाहे वो असगर वजाहत हो दिल्ली में, चाहे अभी ह्यूस्टन में हमें पता चला कि वहाँ बैप्सी सिद्धवा रहती हैं, तो इस बार हम एक ऑनरिंग बैप्सी सिद्धवा पे कर रहे हैं। तो इस तरह से नया पुराना सब कुछ। और तीसरा मेरे इंट्यूशन पे, और जो ज़्यादा पुश करते हैं उस पर मैं नहीं जाती हूँ। लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं, आपने हमको नहीं बुलाया। हम पुश करते हैं लोग? देखिए, बड़े लेखक कभी पुश नहीं करते क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं है और उनको अपनी सिक्योरिटी है। अगर नए लेखक पुश करते हैं मैं समझती हूँ, क्योंकि आजकल जो पब्लिशिंग मार्केट ऐसी है कि सबको अपनी किताब के लिए एक पहचान बनानी पड़ती है।
पर मैं हमेशा उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ उनकी एंग्जाइटीज़। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ज़रा मुझे एक बार फिर से वो थोड़ा सा बताइए 3 टिप्स कि कोई एक लिटरेरी या लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहता है, चाहे वो तो कन्नड़ में मैं हो या हिंदी उसका में मैं हो या आपको उर्दू में बताऊंगी। हो। सबसे बड़ी बात है रिमेन लोकल, रिमेन रूटेड। आहा। अपनी धरती के लिए आप सच रहेंगे तो आपका फेस्टिवल ठीक यानी अगर आप रानीखेत में कर रहे हैं और तो या हम- नैनीताल में कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट, मैं करती हूँ एक नैनीताल में छोटा सा फेस्टिवल, तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ का इतिहास, वहाँ का वहाँ के संस्कार, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम बी इंटरनेशनल, बी कॉस्मोपॉलिटन। अंग्रेज़ी में फिक्शन जो है वो ज़रा, अब लिटरेरी फिक्शन लोग इतना नहीं पढ़ रहे हैं, पर बायोग्राफीज, हिस्ट्री, इन चीज़ों में है। हिंदी में फिक्शन अच्छा कर रहा है, मगर वी नीड मोर नॉन फिक्शन। हमें ऐसी किताबें तो हिंदी चाहिए। में मसला है। ये मुझे लगता है कि हिंदी में नॉन फिक्शन, जो ओरिजिनल नॉन फिक्शन, वो हमें चाहिए। कि हमारे सोसाइटी इतनी जल्दी बदल रही है, उस पर ज़रा न्यूज़पेपर जर्नलिज्म की तरह नहीं, पर ज़रा एक ज़रा डीपर थॉट हो उस पर। जिस भाषा में बच्चों की किताबें अच्छी तरह से प्रकाशित हो रही हैं, वो भाषा आगे बढ़ रही है। मेरे पास ऐसे कुछ सवाल हैं लोगों के जो अपने शहरों में छोटे छोटे फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। 5 टिप्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स क्या होंगे वो? तो पहले तो चीज़ तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको एक साथ ले आने, एक डायरेक्शन देना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, ऑथर्स को सही टाइम पे इनवाइट करना, वो तो पहले चीज़ है। दूसरा, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन में बाथरूम है, पार्किंग है, जगह कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, लोग कहाँ से आएंगे, कितने लोग बैठेंगे, कैपेसिटी क्या होगा, तो उस टाइप की। तीसरा जो होता है कि कोई भी आते हैं पूरा दिन के लिए, खाना वाना तो होनी चाहिए, कॉफ़ी होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, थोड़ा सा छाई होनी चाहिए, मानसून के वजह से जगह होनी चाहिए। तो ये तीसरी चीज़। चौथा चीज़, जो ट्रैवल और स्टे की जो लॉजिस्टिक्स होती है ना, फाइनली ऑथर्स तो आएंगे, गेस्ट भी आएंगे, डेलीगेट्स भी आएंगे, और सब चाहते हैं कि कोई उनका देखभाल करे, कि कोई उनको गुड मॉर्निंग कहे, गुड इवनिंग कहे, देखे, खाना खाए, कोई कॉफ़ी पिए। तो उसका जो हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी के लिए, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़रूरी है। और 5वां कि कभी पैनिक मत करो। कहीं ये हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो में खो जाते हैं। ये हम नहीं सोचते कि जितना हम लोग काम कलेक्टेड रहेंगे, क्राइसिस तो होता है हर जगह, आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो स्माइल करो, आराम से काम लो, कुछ गलती हो गई माफ़ी मांग लो, आगे बढ़ो। एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, और वो यही है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की कामयाबी हम इस शक्ल में भी देख रहे हैं कि ये एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, इंडिया से बाहर निकल चुका है, दुनिया भर में जा रहा है। कितनी जगहों पे है इस वक्त हो रहा है? इस वक्त 8 सिटीज़। जी, अच्छा, इसके आगे की क्या मतलब योजना कहीं नज़र आती है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहीं ऐसा तो नहीं एक स्टैग्नेशन के पॉइंट पे पहुंच रहा है किसी भी जगह पे, या इसके आगे कोई नई बातें या और जो ऐसे कर सकते हैं जैसे इनोवेशन जिसको कहते हैं, वो क्या हो सकते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं आप? देखिए जहाँ की स्टैग्नेशन की बात होती है, जब तक लेखक किताब लिखते रहेंगे, नई किताब छपता जाएगा, तब तक स्टैग्नेशन की कहाँ पे बात हो सकती है। ये तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड के नाच गान को भी इंक्लूड करता है, थिएटर भी इंक्लूडेड है, डांस भी इंक्लूडेड है, हर किस्म का, बिकॉज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज स्टोरी टेलिंग। तो ये तो स्टोरी टेलिंग है, जितने स्टोरीज आएगा उतना ही हम मंच पे लाएंगे। तो उसमें स्टैग्नेशन, ये जो प्रेस वाले कहते हैं कि नया क्या ला रहे हैं इसमें, तो क्या हम क्रिकेट मैच खिलवाए क्या?
cineinc.com।